डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ लाइफ है। बायो का लफ्ज़ी मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी के मुतालिया को हम कहते हैं बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ में हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं और उनके माहौल के बारे में भी पढ़ते हैं। बायोलॉजी की 3 बड़ी डिविजन्स हैं: ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का मुताला करते हैं, जानवरों की स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स का मुताला करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी ये बायोलॉजी की ऐसी डिवीज़न है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें आँख से नज़र नहीं आ सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ये 3 बड़ी बड़ी शाखें हैं बायोलॉजी की: ज़ूलॉजी जानवरों का मुताला, बॉटनी प्लांट्स का मुताला और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, इनका मुताला। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की मिसाल है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की दूसरी शाखों के बारे में जिन्हें हम डिवीज़न नहीं कहते, क्योंकि डिवीज़न एक बड़ी शाख को कहते हैं। तो इनमें है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम जानदारों की स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, ख़ास तौर पर जानदारों की फॉर्म का मुताला करते हैं, यानी कि शक्ल का मुताला करते हैं कि जानदार देखने में कैसे नज़र आते हैं। मॉर्फ का लफ्ज़ी मतलब ही होता है फॉर्म यानी शक्ल, और स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी में हम जानदारों की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर से मुराद जानदारों के अंदर वाली साख्त है, यानी कि जानदार किस चीज़ों से मिलकर बने हैं, किन एलिमेंट से मिलकर बने हैं और किन उनके ऑर्गन्स कैसे हैं, उनकी शेप के बारे में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ सेल की स्टडी करते हैं। सेल को हम जिंदगी की बुनियादी इकाई भी कहते हैं, ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल की मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती हैं और मुख्तलिफ तरह के जानदारों में सेल मुख्तलिफ किस्म का होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टो का मतलब ही होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। एक से ज़्यादा सेल जब आपस में मिलते हैं तो जो साथ वो बनाते हैं उसे कहते हैं टिश्यू। हमारा ब्लड एक टिश्यू है, हमारी बोन्स एक टिश्यू हैं और हमारा जो नर्वस टिश्यू है, इसके अलावा पौधों के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम, ये टिश्यू हैं। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ जीन की। जीन एक ऐसा मालिक्यूल होता है जो वालिदैन से खसूसियात को बच्चों में लेके आता है। इस अमल को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि विरासत। और विरासत का अमल होता है जीन की वजह से। इस वजह से जीन की काफ़ी अहमियत है और हम जीन की स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। फिजियोलॉजी कहते हैं जानदारों के अंदर होने वाले तमाम फंक्शंस की स्टडी को, जैसे कि जानदारों के मेटाबॉलिज्म की स्टडी को, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की स्टडी को, रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म की स्टडी को, एटीपी कैसे बनता है, कैसे टूटता है और खुराक से हमें किस तरह एनर्जी हासिल होती है, इंसान तमाम प्रोसेस का हम मुताला करते हैं फिजियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो कहते हैं वो नन्हा बच्चा जो माँ के पेट में बनता है स्पर्म और एग के मिलने से। जाइगोट डेवलप होके एक बड़ा जानदार बना देता है, लेकिन ये भी अभी साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है और माँ के पेट में होता है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो से लेकर एक पूरा बच्चा बनने तक के अरसे को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसका मुताला हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। टैक्सोनॉमी से मुराद स्टडी ऑफ टैक्सा है। टैक्सा कहते हैं ग्रुप्स को, जानदारों के मुख्तलिफ ग्रुप्स को हम कहते हैं टैक्सा, जैसे परिंदे, रेंगने वाले जानदार, रेप्टाइल और मैमल्स, दूध पिलाने वाले जानदार, ये सब टैक्सा हैं। जानदार मुख्तलिफ तरह के होते हैं, इसलिए इनको मुख्तलिफ टैक्सा में तकसीम किया जाता है और हर टैक्सा को एक नाम दिया जाता है। टैक्सोनॉमी में वी स्टडी द टैक्सा, द फॉर्मेशन ऑफ टैक्सा एंड आल्सो वी स्टडी द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। पैलियोंटोलॉजी में हम जानदारों के फोसिल्स के बारे में पढ़ते हैं
यानी कि वो जानदार जिनका एक मेंबर भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनकी हड्डियाँ वगैरह जो कि हमें उनका निशान देती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सोशल बायोलॉजी में हम जानदारों के सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि कोई जानदार कितना सोशल है, यानी कि कितना फ़ायदेमंद है। जैसे मक्खियाँ शहद बनाती हैं तो वो सोशल हैं, जैसे सिल्कवर्म सिल्क बनाता है तो वो भी सोशल एनिमल है। पैरासाइटोलॉजी में हम सिर्फ पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं और इनके होस्ट के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स कहते हैं तमाम बीमारी पैदा करने वाले जानदारों को, चाहे वो बैक्टीरिया है, कोई जानवर है, कोई प्रोटोजोआ है, जो भी जानदार दूसरे जानदारों में बीमारियां पैदा करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट। और जिन जानदारों में पैरासाइट बीमारी पैदा कर रहे हैं उन जानदारों को हम कहते हैं होस्ट। जैसे इंसान को अगर मलेरिया होता है तो मलेरिया का जो पैरासाइट है उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है और इंसान उसका होस्ट है। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम का मुताला करते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म का ऐसा निज़ाम है जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की। जानवरों की ज़्यादातर टाइप्स हैं जो वो इंसेक्ट्स हैं, तकरीबन 55% हैं जो एनिमल्स वो इंसेक्ट्स हैं, इसलिए इनके लिए ख़ास ब्रांच है जिसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की। जैसे कि लफ्ज़ फार्मेसी आप जानते हैं, वहाँ ड्रग्स होती हैं तो वहाँ से ये लफ्ज़ लिया गया है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि ड्रग्स की कितनी टाइप्स हैं और कौन सी ड्रग्स बीमारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, कौन सी ड्रग्स नशे के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ड्रग्स कैसे बनती हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम जानदारों का और उनके इन्वायरमेंट का मुताला करते हैं। इन्वायरमेंट से मुराद उर्दू में हम इसे माहौल कहते हैं, लेकिन साइंस में से मुराद एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के मिलने से जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। बायोटिक कहते हैं लिविंग कंपोनेंट्स को, जैसे जानवर, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, और एबायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट को, जैसे हवा, पानी, आग वगैरह हो गए। तो जानदार बगैर जानदार के ज़िंदा नहीं रह सकते। हम हवा के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते, कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पानी के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते, ये सारे बेजान हैं। यानी कि एनवायरनमेंट इज़ बेसिक टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। जब हम बायोलॉजी कहते हैं तो उससे मुराद सिर्फ हमारा जानदार का मुताला नहीं होता, बल्कि गैर जानदार का भी साथ मुताला होता है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी असल में बायोलॉजी का असल सेंस है, इसकी असल बुनियाद है।